हेलो फ्रेंड्स। मेटल के प्राइसेस जो है वो ग्लोबली जो है वो बढ़ रहे हैं। मेटल कम इसलिए जो है मेटल के स्टॉक्स भी जो है वो ग्लोबली जो है वो बढ़ रहे हैं। सिल्वर का जो प्राइस है वो एक्सप्लोडेड हो गया है। इसलिए जो है हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर का जो है वो दोनों का जो है वो प्राइस जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है। तो क्योंकि सिल्वर का जो प्राइस है वो $60 पर ऑनस हो गया, वेरी हाई लेवल है। सिल्वर जो है वो सोलर पैनल में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, ग्रीन एनर्जी में यूज़ होता है। तो ज़्यादा डिमांड होगा और लिमिटेड सप्लाई होगा तो हायर प्राइस बढ़ेगा। तो हिंदुस्तान जिंक का जो 40% जो प्रॉफिट है वो सिल्वर से आता है ना? तो हायर सिल्वर प्राइस तो ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट होगा। और जो हिंदुस्तान जिंक है वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, जो है वो जिंक मतलब सिल्वर का जो है, ठीक है ना? तो इसीलिए जो है वो जितना भी प्राइस बढ़ेगा वो बॉटम लाइन में ऐड होगा जो प्रॉफिट है। एंड सेकंड रीजन था कि यूएस फेड रेट जो कट हुआ है वो भी मेटल्स को हेल्प किया है, क्योंकि डॉलर वीकेंस हुआ तो इन्वेस्टर जो है वो कमोडिटीज लाइक सिल्वर को ज्यादा जो है वो बाई करना चालू किए। एंड कम जो जिंक और हिंदुस्तान जिंक का मेजर ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो उसका जो है वो फिक्स रहता है, $1000 पर टन ही रहता है। तो प्राइस राइज होगा तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है होगा बॉटम लाइन में ही जाएगा। इसलिए स्टॉक जो है वो 12% जो है वो जंप किया है ना, 4-5 डेज में ही इतना जंप कर गया। एंड जो हिंदुस्तान कॉपर जो है वो उसका भी प्राइस जो है वो बहुत राइज हुआ, क्योंकि कॉपर का जो फ्यूचर है वो टच्ड हुआ 1372 रुपीज पर केजी ऑन एमसीएक्स। तो कॉपर इज क्रिटिकल जो है ईवी के लिए हो गया, चार्जिंग स्टेशन के लिए हो गया, एआई डेटा सेंटर के लिए हो गया, पावर ग्रिड के लिए हो गया। तो ग्रीन एनर्जी के कारण जो है वो मैसिव जो है वो कॉपर डिमांड जो है हो रहा है। तो इसके कारण जो है कॉपर की जो प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन जो सप्लाई चेन है, माइनिंग जो कटिंग हो रही है, चिली में हो गया, शट डाउन इन चाइना जो है, तो लेस सप्लाई मोर डिमांड, तो प्राइसेस जो है वो शूट अप हो रहे हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज है, मेजर जो माइनिंग कॉस्ट आर मोस्टली जो है वो फिक्स होते हैं। जो कॉपर प्राइस राइज होता है तो कॉस्ट स्टे द सेम, सेलिंग प्राइस जम होता है। इसलिए जो है वो स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो बहुत जो है वो फास्ट होता है। तो यहाँ पे जो है वो कॉपर का जो प्राइस है वर्ल्ड जो है, तो बिजनेस ओवरव्यू जो है एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हिंदुस्तान जिंक जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर है ना? एंड थर्ड लार्जेस्ट जो है वो सिल्वर प्रोड्यूसर है, ठीक है ना? एंड 75% मार्केट शेयर इन इंडिया का जिंक मार्केट में है। फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है, माइनिंग है, स्मेल्टिंग है, रिफाइनिंग है। एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड जिंक माइन इन रामपुरा अगुचा में है। सेल्फ सफिशिएंट पावर है। एंड सिल्वर इज द की प्रॉफिट ड्राइवर है। 40% ऑफ द प्रॉफिट जो है वो सिल्वर से आता है। हिंदुस्तान कॉपर जो है वो इंडिया का वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर माइनिंग है एंड ऑपरेट्स अक्रॉस माइनिंग हो गया, बेनिफिशिएशन हो गया, स्मेल्टिंग हो गया, रिफाइनिंग हो गया। ये सारा जो ऑपरेशन है वो कॉपर जो है वो हिंदुस्तान कॉपर जो है वो करता है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि इंडिया जो है इंपोर्ट करता है मोस्ट कॉपर कॉन्सेंट्रेट। तो प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करता है कि मोर माइनिंग वॉल्यूम देन द कॉपर प्राइस। जितना ज्यादा जो है कॉपर का वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा जो है वो प्रॉफिट जो है वो हिंदुस्तान कॉपर को होगा। माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, हिंदुस्तान जिंक जो है वो की अंडरग्राउंड माइनिंग है, रामपुरा में, अगुचा में है, ठीक है ना? टोटल और कैपेसिटी जो है 18.25 मिलियन टन पर एनम है। स्मेल्टर जो है वो चंद्रिया में, दाबरिया में है। पटना नगर सिल्वर रिफाइनरी है। तो न्यू 250 किलो टन पर एनम डेबारी जो है स्मेल्टर अंडर एग्जीक्यूशन है। एडवांस्ड हाइड्रो मेटलर्जिकल प्रोसेस भी हो रहा है। तो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, $1000 जो है पर टन जिंक है। तो इसलिए जो है सारा का जारा अगर प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट बॉटम लाइन में जो है वो ऐड हो जाता है, उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। हिंदुस्तान कॉपर जो है मेजर जो माइंस है मलाजखंड में है, खेतरी जो है वो कोलिहान में है, राजस्थान में है, सुद्रा रेखा में है, झारखंड में है। तो बेनिफिशिएशन कैपेसिटी जो है 2.5 मेगाटन पर एनम मलाजखंड। स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग जो है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स 18.5 किलो टन पर एनम कैथोड्स है। तेलोजा वायर एंड रॉड प्लांट्स जो है वो 16 किलो टन पर एनम है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हिंदुस्तान कॉपर का जो वो रिवेन्यू है दैट इज इंक्रीज 718 करोड़ जो है वो 38.6 ईयर ऑन ईयर है।
पैट जो है 186 जो है वो 82.4% ईयर ऑन ईयर, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 39% था, ईपीएस जो है वो 1.92 था, 82.9%। तो ईपीएस ग्रोथ भी हो रहा है, रिवेन्यू ग्रोथ भी हो रहा है। सो FY25 का जो था उसमें जो रिवेन्यू था वो 2071 था 20.6 का, पैट जो है वो 469 करोड़ था, ऑपरेटिंग मार्जिन 36% था, ईपीएस जो है वो 4.85 था। हिंदुस्तान जिंक का जो रिवेन्यू था वो 8525 करोड़ था, 3.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, पैट जो है वो 2632 करोड़ था, 14.5% ईयर ऑन ईयर, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 52% था, ईपीएस जो ग्रोथ है 6.23 था। FY25 में जो है वो रिवेन्यू जो है वो 17.4% से बढ़ के जो है वो 33,969 करोड़ था, पैट जो है वो 10,279 करोड़, 32.1% का ग्रोथ था, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 51% था, ईपीएस जो है वो 24.33 था। तो की वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हिंदुस्तान जिंक का 2,70,000 करोड़ की कंपनी है, पी जो है वो 26.2 है, आरओसी जो है वो 16.7 है, एक्सेप्शनल है, डेब्ट टू इक्विटी जो है 0.82 है, ईवी टू ईबिटा जो है वो 15.4%, 15.4 है, 3 ईयर सेल्स ग्रोथ जो है 5% है, 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ जो 3% है। हिंदुस्तान कॉपर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज 47,786 करोड़ था, पी जो है 83.3, 23.8% का जो है वो आरओसी था, डेब्ट टू इक्विटी जो है ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, 3 ईयर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ था 4 to 8% था। ग्रोथ एंड कैपेक्स प्लान जो है हिंदुस्तान जिंक का है कि 2 क्रॉस ग्रोथ स्ट्रेटेजी अक्रॉस जिंक एंड सिल्वर, तो वो डबल करने वाला है ना। डेबारिस जो है रोस्टर है 160 किलो टन पर एनम कमीशन हो चुका है, स्मेल्टर डिबॉटल नेकिंग जो है अंडरवे है। हाँ, HAL का जो प्रोजेक्ट है लीड एंड सिल्वर रिकवरी बाय Q4 FY26, 12,000 करोड़ का डेबारी एक्सपेंशन है बाय Q2 FY29। इंडिया का जो फर्स्ट जिंक टेलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट है 10 मेगा टन पर एनम, 38,000 करोड़ का कैपेक्स है ना। 100 किलो टन जिंक एनुअली जो है वहां से जो है वो प्रोड्यूस होगा जो है वो। FY26 का कैपेक्स जो है वो 350 से जो है वो 350 से 400 मिलियन का है ना, डॉलर का है, फुल्ली इंटरनल है। लॉन्ग टर्म सिल्वर टारगेट जो है वो 1500 टन का है फ्रॉम 700 टन का जो है वो। तो हिंदुस्तान कॉपर एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है, माइनिंग लेड जो है वो मेन फोकस है उसका, और कैपेसिटी जो टारगेट है 3.5 मिलियन टन पर एनम से 12.2 पर मिलियन पर टन एनम हो जाएगा FY31 तक तो है। तो मलासगंज का यूजी एक्सपेंशन हो जाएगा, पेस्ट फिल प्लांट्स हो जाएगा, टोटल कैपेक्स जो है वो 2000 करोड़ का रहेगा 5 to 6 ईयर में। तो हाई डिपेंडेंस ऑन द रेगुलेटरी अप्रूवल्स है एंड द टाइम लाइन्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न दोनों कंपनी के पास जो है वो 61.84% का है, हिंदुस्तान कॉपर, और दोनों 60 से ऊपर है, गवर्नमेंट का 27.92 है इन द हिंदुस्तान जिंक जो है वो, ठीक है। रिटेल के पास जो है हिंदुस्तान जिंक बहुत कम है 4%, कॉपर का जो है वो 2.79 है, हाई रिटेल पार्टिसिपेशन जो है इसमें है। सिंपल जो है वो हिंदुस्तान जिंक जो है वो लार्ज एंड ग्लोबल स्केल लो कॉस्ट लीडर है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, सिल्वर अपसाइड है, लॉन्ग विजिबिलिटी है, सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एंड स्टेबिलिटी है। हिंदुस्तान कॉपर जो है वो स्ट्रेटेजिक एसेट है विद हाई ऑपरेशनल लीवरेज, बट वैल्यूएशन ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, परफॉर्मेंस हिंजेस ऑन द माइनिंग एग्जीक्यूशन है, नॉट जस्ट ऑन द कॉपर प्राइसेस। तो यहाँ पे जो है कॉपर का जो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा मैटर करता है ना। सो बोथ हिंदुस्तान जिंक एंड हिंदुस्तान कॉपर जो है वो मेटल कैटेगरी की जो है वो लीडिंग कंपनीज है, एंड दोज आर बेनिफिटिंग फॉर द प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ द कॉपर एंड द जिंक प्राइसेस ग्लोबली जो है।